तुलसी के नीचे बांध देना यह एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना। एक राजा की लड़की का प्रण था कि जो पुरुष ईश्वर में सच्चा विश्वास रखता होगा वह उसी से शादी करेगी। शादी के इच्छुक कई राजकुमार और अमीरजादे आए, परंतु कोई भी राजकुमारी के सवालों पर खरा नहीं उतर सका। कुछ दिन बाद एक युवा साधु महल के सामने से गुजरा तो भीड़ देख उसने पहरेदारों से भीड़ का कारण पूछा। पहरेदारों ने उसे हड़काते हुए कहा, जा अपना काम देख, तेरे जानने योग्य कुछ नहीं है। पर साधु के हट करने पर उसे पूरी बात बता राजकुमारी के सम्मुख पेश किया गया। राजकुमारी ने उसके सामने भी अपनी शर्त रखी कि मैं अपने पिता की सारी धन दौलत छोड़ कर आऊंगी और हम भिखारी की तरह मांग कर खाएंगे और भगवान के भजन करेंगे। अगर हमारे भाग्य में राजपाट होगा तो हमें मिल जाएगा। साधु ने राजकुमारी की सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब दोनों भिक्षा मांग कर खाते और भगवान के भजन करते। एक दिन मंदिर के सामने दोनों भजन में तल्लीन थे, तभी वहाँ एक हाथी आया जिसकी सूंड में माला थी और पीछे लोगों की भीड़ चली आ रही थी। हाथी ने माला साधु के गले में डाल दी। हैरानी से राजकुमारी ने जब भीड़ से इसका कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि पास के राज्य का राजा मर गया है। उसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण प्रजा ने यह निश्चय किया कि यह हाथी जिसे माला पहना देगा वही। रविवार की रात 3 इलायची इस जगह पर रख देना, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों, अगर आप रविवार की रात को 3 इलायची इस जगह पर रख देते हैं तो आपका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर वह कौन सी जगह है जहां पर रविवार के दिन 3 इलायचियों को रखना है। आज के समय में बगैर पर्याप्त धन के मानव का जीवन यापन बड़ा ही कठिन है और कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, कभी किसी जगह पर टिक कर नहीं रहती है। कई बार परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करके हम पैसे कमा लेते हैं, परंतु इसके बाद भी पैसे टिकते नहीं हैं। इसका कारण पर्स में रखी कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो नकारात्मक प्रभाव डालती है। बताया गया है कि जहां पर धन रखा जाता है उस स्थान को दूषित होने से बचाना चाहिए, उसकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और धन हानि की समस्या से निपटने के लिए कुछ सरल असरदार उपाय बताए गए हैं जिनसे आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो रविवार के दिन करें थोड़े से गुड़ का यह उपाय। 7 पुश्तों तक धन बरसेगा। छोटा सा उपाय कब आपका जीवन बदल दे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। वैसे तो हर घर में आमतौर पर गुड़ पाया जाता है, लेकिन इसका एक अचूक उपाय रविवार के दिन सुबह सवेरे आप गुड़ और चने की दाल ले लेना, फिर इसको एक लाल कपड़े में बांध के अपनी पूजा स्थान पर रखना, फिर हल्दी कुमकुम अक्षत से इसका विधि विधान से पूजन करना। इसके बाद जब भी आप घर के बाहर जाएं या किसी भी काम पर जाएं, इसे आप अपनी पॉकेट में या बैग में रखकर जाएं। ऐसा करने से आपकी सारे काम बनते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिस्तर छोड़ने से पहले बोलें ये 3 शब्द। जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियां को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुखों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।